मेरे परिवार नु कह रहे हो मतलब मेरी बुआ को भी धमकी दे रहे मारने की, हमको भी धमकी दे रहे मारने की। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? नु कह रहे हैं जो भी जहाँ भी फंस जाएगा नहीं सी मारेगी। तुम्हें धमका रहे हैं मारने की? हाँ मतलब हाँ जी। क्यों? तुम्हें लड़की से शादी किया? हाँ जी। इसी वजह से मेरे को घर से भाग दी। अभी जो आपने बयान सुना ये उस लड़की का है जिसने अपना घर, अपना परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबको पीछे छोड़ अपने दिल की बात सुनी और उठाया एक कदम ऐसा जिसके बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में हर कोई हैरान रह गया। असल में 26 फरवरी की सुबह दो घर, दो परिवार और रिश्तों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। तीतावती थाने के एक गांव से निकिता और सिखेड़ा के गांव से दीपांशी, रिश्ता ममेरी भुपेरी बहन का, लेकिन दिल पति पत्नी की तरह इन दोनों का धड़कने लगे। 1.5 साल तक फोन पर बातें, मुलाकातें और फिर एक दिन घर वालों की नजरों से बचकर ये दोनों गायब हो गईं। परिवार में हड़कंप मचा, पुलिस में शिकायत हुई और आरोप, अपहरण, बहलाने फुसलाने, यहाँ तक कि बेच देने का शक भी हुआ। गुमशुदगी से लेकर गाजियाबाद के किराए के कमरे तक ये सफर जितना तेज था उतना ही रहस्यमय भी। वो कमरा जहां दिन में फैक्ट्री की मशीनें गूंजती थीं और रात में इनकी मोहब्बत की बातें। लेकिन गुरुवार का दिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। तीतावती थाने का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई एक दुल्हन, मांग में सिंदूर, चेहरे पर अजीब सा सुकून। निकिता और उसके पीछे पैंट शर्ट पहने एक दूल्हा। लेकिन ये कोई लड़का नहीं था, ये थी दीपांशी। थाने में मौजूद हर शख्स सन रह गया। क्या ये वही है जिनके लिए आधा जिला परेशान था? थाने में इस बात की फुसफुसाहट शुरू हो गई। रिश्तेदारों की मान मनोबल, धमकियां, लेकिन दोनों ने साफ कह दिया, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और अब साथ ही रहेंगे। निकिता के पिता के आरोप, दीपांशी की मां की धमकियां और पुलिस की मौजूदगी में दर्ज हुए फिर बयान। हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वही दो लड़कियां जो कभी ममेरी भुपेरी बहनें हुआ करती थीं, आज पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे एक नए रिश्ते की शुरुआत कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा है, क्या ये मोहब्बत वाकई इतनी मासूम है जितनी ये कहती हैं, या फिर इस कहानी के पीछे छिपा है कोई और सच, एक ऐसा सच जो शायद अब तक किसी को पता ही नहीं चला। मुजफ्फरनगर के इस प्यार के केस में पुलिस के पास अब सिर्फ बयान है, पर समाज के पास हैं हजारों सवाल। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, आपने शादी किससे की है? दीपांशी से। क्या कहेंगे? आपने एक लड़की होकर लड़की से शादी की है, क्या कहेंगे इसको? क्या क्या बस। खुश हो तुम? हाँ जी। कितने साल से आप रिलेशन में थे? 1.5 साल से। 1.5 साल में थे। कब, कितने दिन पहले शादी की आपने? हमने 6 साल। 6-7 दिन पहले। किससे खतरा है आपको थाने में पहुंचे था? मुझे अपने परिवार से खतरा है, अपनी बुआ से कुछ भी खतरा नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आपके परिवार के लोग? मेरे परिवार नु कह रहे हो मतलब मेरी बुआ को भी धमकी दे रहे मारने की, हमको भी धमकी दे रहे मारने की। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? नु कह रहे हैं जो भी जहाँ भी फंस जाएगा नहीं सी मारेगी। तुम्हें धमका रहे हैं मारने की? हाँ मतलब हाँ जी। क्यों? तुम्हें लड़की से शादी किया? हाँ जी। इसी वजह से मेरे को घर से भाग गई। तो आप थाने पहुंचे थे, पुलिस ने क्या पूछा? बस पुलिस ने कहा मेरे को मतलब बयान करवाए सब चीज। तो आपने शिकायत कर दी? हाँ। तो दोनों साथ रहेंगे? हाँ जी। आप क्या करते हो? कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कितनी पढ़ाई की है? 5वीं। 5वीं। ठीक है, दोनों खुश होते हैं? हाँ जी। निकिता के घर वालों को ये रिश्ता रास नहीं आ रहा था। कई बार घर में इस बात को लेकर झगड़े भी हुए थे, जिसके बाद आखिरकार 26 फरवरी को निकिता दीपांशी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। दोनों गाजियाबाद पहुंची, किराए के कमरे में रहने लगी और एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने लगी। उधर निकिता के पिता ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। इल्जाम लगाया कि भांजी ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है और शक जताया कि कहीं उसे बेच ना दिया गया हो। मामला लखनऊ से तीतावती थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों से संपर्क किया और उन्हें थाने बुलाया, लेकिन थाने में जो नजारा था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। निकिता मांग में सिंदूर लगाए दुल्हन की तरह आई और दीपांशी पैंट शर्ट पहनकर जैसे दूल्हा हो। पुलिस और गांव वाले देखकर दंग रह गए। बयान देते वक्त निकिता ने साफ कहा, हम शादी कर चुके हैं, खुश हैं और साथ रहना चाहते हैं। परिवार वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
हमारा लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए शादी की। दीपांशी ने भी यही दोहराया, ये मेरी ममेरी बहन है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैंने BA तक पढ़ाई की है, जॉब करती हूँ और लड़कों में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब हम लिव इन में रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। नाम है आपका? दीपांशी। दीपांशी, आपने किससे शादी किया है, क्या नाम है उसका? निकिता, अच्छा, क्या लगती है आपके रिलेशन में? मेरे मामा की लड़की। अच्छा, कैसे आप रिलेशन में आए, कितने समय से आप रिलेशन में थे, कैसे शादी की? 1.5 साल से। अच्छा, कहाँ पहली बार मुलाकात हुई, कैसे? इसके घर पे। अच्छा, कैसे शादी की, कहाँ आप कोर्ट में पहुंचे थे, कहाँ पे आपने? हम 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, उसके बाद मतलब एक दूसरे को पसंद कर लिया। हाँ। फिर मैं मतलब आपस में ही हो गया। हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, तो इस वजह से हमने आपस में लिविंग रिलेशनशिप कर लिया। अच्छा, तो अब आप थाने पहुंचे थे, किससे आपको खतरा है, क्या? मेरा मामा से अच्छा, क्या खतरा है, क्या धमकी दे रहे हैं आपको? मारने की और गाली गलौज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप, कहाँ तक पढ़ी हुई है? जी, मैं BA पढ़ी हुई हूँ और काम मैं कंपनी में करती हूँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हो समाज से? आपने लड़की से शादी की है, लड़के से शादी नहीं की, क्या संदेश है? यही कि मैं मतलब मेरी इच्छा थी और कुछ मेरा इंटरेस्ट लड़कों में था नहीं, तो इस वजह से मैंने लड़की से शादी कर ली। इसकी भी यही इच्छा थी? जी। दोनों खुश हो? जी। तो तुम्हारे परिवार की कोई परेशानी, तुम्हारे नहीं। परिवार की कोई परेशानी? जी नहीं। पुलिस थाने पहुंचे थे आप, थाने पुलिस ने क्या कहा आपसे? थाने पुलिस ने हमारे बयान लिखे, उसके बाद बस इतना ही, कोई प्रूफ वगैरह उन्होंने नहीं दिया बयान का। तो और कोई परेशानी नहीं, आप जी। दोनों खुश हो? जी। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए और सुरक्षा में दीपांशी को घर भेज दिया। अब ये दोनों लड़कियां जो कभी बहनें कहलाती थीं, खुलेआम पति पत्नी की तरह साथ रह रही हैं, दुनिया के डर के बिना, सिर्फ अपने प्यार के सहारे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।